एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 22 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में ये क्लासेस आपको बहुत मदद करने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लासेस को फ्रेम करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर ज़रूर देखिएगा हमारी इन क्लासेस को। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपकी नॉलेज है, जो उसमें स्कोर है आपका, वो बेसिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास पर आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? ये है युवेरी मुसेवेनी। क्वेश्चन नंबर 2 था, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड दिया गया चंदना सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 3 था, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये इवेंट हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये इवेंट हुआ मालदीव के माले में। अगला है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया था? तो अंडमान सागर में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ पर खोजा है? तो ये डिस्कवर हुआ है न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 था, 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी लागू हो गया है। ये किसके संरक्षण से संबंधित है? तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 था, जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो ये है विजेंदर सिंह। नेक्स्ट था, जनवरी 2026 में भारत और जापान के बीच संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास किस जहाज पर आयोजित हुआ था? तो आईसीजीएस समुद्र प्रहरी पर यह इवेंट हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है? तो मर्कोसिस। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 की प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ पर रख दी है? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। और आखिरी प्रश्न था, जनवरी 2026 में स्पितुक गुस्टोक त्यौहार जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया था? तो स्पितुक गुस्टोर त्यौहार मनाया गया लद्दाख में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल और अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कल का लेक्चर देखने के बाद इन सभी प्रश्न की, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज की अपनी क्लास पर हम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है।
तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किसने जीत लिया है? विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल्स है वो कंप्लीट हो गया है और इस टूर्नामेंट के लिए विनिंग टीम थी आपकी विदर्भ टीम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विदर्भ क्रिकेट टीम ने किसको हराया? सौराष्ट्र टीम को 38 रन से। इसी के साथ इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि ये विदर्भ टीम की पहली विजय हजारे ट्रॉफी थी। ठीक है, फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 ओवर के लिस्ट ए फॉर्मेट में हुआ है और ये विजय हजारे ट्रॉफी का 33वां संस्करण है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। पहली बात ये कि ये 33वां संस्करण है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि विदर्भ क्रिकेट टीम जो है इन्होंने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। किसको हराकर? सौराष्ट्र को। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए इस साल विनर थे विदर्भ की टीम। विदर्भ ने 2025 में और कौन सी एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट जीती थी? इन्होंने ईरानी कप भी 2025 का जीता था अभी रिसेंटली, मतलब 2025 में। ठीक है, और इसमें विदर्भ की टीम ने किसको हराया था फाइनल्स में? तो इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को फाइनल्स में हराया था। ठीक है, तो क्योंकि विदर्भ टीम न्यूज़ में आ गई तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि इन्होंने लास्ट ईयर ईरानी कप भी जीता था जिसमें इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को हराया था। ओके, यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स की बात की है तो चलिए हम थोड़े से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन सुपर लीग 2024 और 25 के लिए विनिंग टीम थी मोहन बागान सुपर जायंट जिन्होंने फाइनल्स में हराया था बेंगलुरु एफसी को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए विनिंग टीम थी भारत जिसमें हमने फाइनल्स में न्यूजीलैंड को हराया था। छठवां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता था भारत ने, इन्होंने ईरान को फाइनल्स में हराया। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीत लिया था प्रणव वेंकटेश ने मैटिक लेवरेंसिक को हराकर, जो कि स्लोवेनिया के प्लेयर हैं। चिले ओपन 2025 का युगल खिताब जीता था ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली जो भारत से हैं और निकोलस बैरियर कोलंबिया के। ठीक है, बेंगलुरु ओपन का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता था अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। रणजी ट्रॉफी के लिए विनिंग टीम थी अगेन विदर्भ। आप देख सकते हैं कि ईरानी कप के साथ साथ रणजी ट्रॉफी भी इन्होंने जीती थी 2024 और 25 के सीजन में। ठीक है, तीसरी साबा यानी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 के लिए विनिंग टीम थी भारत। विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी कर्नाटका की टीम ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीत लिया था आर प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता था यहाँ पर पश्चिम बंगाल की टीम ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के खेल पुरस्कार हैं कुछ, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स रिलीज हुआ है और इसमें इंडिया को 16वें स्थान पर रखा गया है अमंग 154 नेशंस। ठीक है, तो ये विविध देशों का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक है। ठीक है, याद रखिएगा ये पहली बार इंडेक्स रिलीज हो रहा है। भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों में से 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सूचकांक देशों के जिम्मेदार आचरण का मूल्यांकन आर्थिक आकार से आगे जाकर करता है। ये 3 मुख्य आयामों पर आधारित है, आंतरिक उत्तरदायित्व, नागरिक गरिमा, न्याय और कल्याण। ठीक है, इन 3 फैक्टर्स पर ये किसी भी कंट्री को नापता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें इंडिया की रैंक है 16। टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे पर है डेनमार्क। सबसे आखिरी स्थान मिला है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को और जारी करता इसके हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहला ऐसा इंडिया का विश्व स्तरीय सूचकांक है